5G फिजिक्स में स्टूडेंट आ रहे हैं न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस दी रिवर। आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले। इसको हम 2 मिनट के लिए अपनी रिवर मान लेते हैं जिसकी स्टूडेंट जो विड्थ है दैट इज डी। तो 2 इंपॉर्टेंट केसेस वी विल डिस्कस। पहला स्टूडेंट इंपॉर्टेंट केस ये है कि अगर आपका जो मैन है जो स्विमर है इस पॉइंट से स्विम करना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और and he wants to arrive at this point directly opposite to the start point। कहने का मतलब यहां से यहां तक अराइव करना चाहता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए तो स्टूडेंट क्योंकि हमारी रिवर फ्लोइंग है तो आपका जो स्विमर है उस स्विमर को स्टूडेंट एक एंगल पे स्विम करना पड़ेगा लाइक दिस। एक एंगल पे विद दिस वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल है शॉर्टेस्ट पाथ, एक एंगल पे स्विम करेगा। ओनली देन द स्विमर विल अराइव एट दिस पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आपका जो स्विमर है जो मैन है वो शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग स्विम करना चाहता है तो उसको स्टूडेंट एक एंगल पे विद वर्टिकल स्विम करना पड़ेगा। जो फ्लोइंग रिवर है स्लोली एंड स्लोली विल ड्रैग दिस स्विमर टुवर्ड्स द रिक्वायर्ड पॉइंट लाइक दिस। वो जो स्पेशल एंगल है उस एंगल का हम एक्सप्रेशन डराइव करेंगे। सिमिलरली दूसरा पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाला है कि अगर आपका जो मैन जो स्विमर है वो मिनिमम टाइम लेना चाहता है टू क्रॉस द रिवर तो उसको स्टूडेंट अलोंग दिस लाइन स्विम करना पड़ेगा लाइक दिस लाइन। लेकिन अगर वो दिस लाइन के लॉन्ग स्विम करेगा जो रिवर है दैट विल ड्रैग दिस स्विमर या मैन स्लोली एंड स्लोली लिटिल बिट टुवर्ड्स राइट लाइक दिस। तो एक बार फिर समराइज करते हैं। अगर आपके स्विमर ने बिल्कुल यहां पहुंचना है डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट तो वर्टिकल के साथ उसको किसी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट वो मिनिमम टाइम लेना चाहता है तो इसको डायरेक्टली स्ट्रेट स्विम करना पड़ेगा स्लोली एंड स्लोली। जो रिवर है दैट विल ड्रैग दिस स्विमर टुवर्ड्स राइट। आइए स्टूडेंट एक्सप्रेशन डराइव करते हैं, रिक्वायर्ड इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टाइम टेकन बाय स्विमर या मैन टू क्रॉस दी रिवर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक फ्लोइंग रिवर है, उस फ्लोइंग रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज वी आर। उसको स्टूडेंट वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस वेक्टर वी आर। VR stands for velocity of a flowing river। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि let us assume कि आपका जो स्विमर है जो मैन है that is traveling in this direction और उसकी जो velocity है that is Vm and represented by this vector। It is making an angle theta with this vertical। तो this is the velocity of a flowing river and this vector represent velocity of a man at an angle theta with this vertical। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो जरा स्टूडेंट इससे पहले बिफोर मूविंग फर्दर यहां स्टूडेंट हमारे पास जो Vm है इसके हम 2 कंपोनेंट्स करेंगे, 2 कंपोनेंट्स। एक तो स्टूडेंट जिधर एंगल है थीटा उधर हमारा कंपोनेंट हो जाएगा दिस कंपोनेंट विल बी Vm cos थीटा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग रिवर, वो कंपोनेंट हमारा हो जाएगा Vm sin थीटा। तो 2 कंपोनेंट हो गए हैं। तो अब हमने स्टूडेंट डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट टाइम टेकन
बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना है, d है, जितनी हमारी रिवर की विड्थ है d। तो इस डायरेक्शन में स्टूडेंट, इस वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, vm cos थीटा। तो टाइम टेकन स्टूडेंट कितना होगा, टाइम टेकन t, दैट विल बी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना है, तो t हमारा कितना हुआ, डिस्टेंस हमारा है d, जबकि d की डायरेक्शन में, कहने का मतलब इस डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज vm cos थीटा, vm cos थीटा। दिस इज द टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो स्विमर है वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, सी पॉइंट के ऊपर। इसको हम बीसी को 2 मिनट के लिए x मान लेते हैं, x। तो अब हमें स्टूडेंट ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए इन दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन। तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। तो यहां हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी इनफैक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इन x डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कितनी आएगी स्टूडेंट देख लेते हैं। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इन x डायरेक्शन। तो हमारे पास स्टूडेंट दो ही तो वेलोसिटी है, एक है vr और एक है vm sin थीटा। तो इनका स्टूडेंट जो रिजल्टेंट होगा, क्या रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट तो स्टूडेंट हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, बिकॉज मैन विल अराइव हियर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऑपोजिट है 180 डिग्री पे, तो आएगा vr जो कि हमारा टुवर्ड्स राइट है, माइनस vm sin थीटा, vr माइनस vm sin थीटा। ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल ब्रिंग दिस मैन at a point C, and with this velocity the man will cover distance x। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट x की वैल्यू कैसे निकालनी है। therefore हम कह सकते हैं x जो है, x स्टूडेंट क्या होगा, इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइम के साथ, जितना टाइम टेकन है। तो लिखेंगे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी हमने निकाली है, vr माइनस vm sin थीटा। साथ में स्टूडेंट वी विल मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम का एक्सप्रेशन तो स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, vr माइनस vm sin थीटा, साथ में आएगा d ओवर vm cos थीटा। जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट आप डिस्टेंस हमने देखना है, उसी डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है। पहले स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस था इन y एक्सिस, इन दिस डायरेक्शन, तो हमने कंपोनेंट कंसीडर किया था vm cos थीटा। अब हमारा डिस्टेंस जो है दैट इज इन x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, इसलिए हमने वेलोसिटी स्टूडेंट ये देखनी है vr माइनस vm sin थीटा। करना कुछ नहीं है, टाइम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आ गए हैं, यहां से हमने स्टूडेंट फर्दर डिस्कशन करनी है। आइए देखते हैं कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला स्टूडेंट हमारा जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस स्टूडेंट ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम हो, टाइम स्टूडेंट आपका मिनिमम कब होगा देख लेते हैं। टाइम मिनिमम तब होगा जब आपका cos थीटा की वैल्यू स्टूडेंट अब मैक्सिमम होगी। टाइम, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम हमारा मिनिमम होगा। कहने का मतलब है जो cos थीटा है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 कब होता है स्टूडेंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाइम स्टूडेंट आपका तब होगा, कहने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस अलोंग दिस डायरेक्शन स्विमर शुड स्विम डायरेक्टली अलोंग AB, सो दैट उसका जो टाइम है दैट इज मिनिमम।
तो फॉर मिनिमम टाइम स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, टी का एक्सप्रेशन आ रहा है डी, मिनिमम टाइम स्टूडेंट हमारा कितना है, डी ओवर वी एम। दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। आई होप स्टूडेंट आप यहां तक समझ गए हो। उसके बाद स्टूडेंट जब आपका टाइम मिनिमम होता है थीटा तब 0 होता है। अगर वो थीटा यहां पे पुट करें, हम देखेंगे कि स्विमर हैज टू मूव अलोंग ए बी, तो समवेयर स्टूडेंट ही विल अराइव हियर। तो एक्स की वैल्यू तब कितनी है देख लेते हैं। तो थीटा हमें 0 पुट करना है, साइन 0 तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा, जहां थीटा 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ये हमारी टर्म 0 हो गई। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वी आर डी ओवर वी एम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन बना। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर x इज इक्वल टू वी आर डी ओवर वी एम। दिस इज द एक्सप्रेशन। एक और फिर डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट जो आपका मैन है वो मिनिमम टाइम लेना चाहता है, मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा होना चाहिए 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मिनिमम टाइम के लिए स्विमर शुड स्विम अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग ए बी। वो इस डायरेक्शन के अलोंग स्विम तो स्टूडेंट करेगा, बट ही विल नॉट अराइव हियर, ही विल अराइव एट पॉइंट सी। तो तब स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू इतनी आएगी, इस एक्सप्रेशन में हम थीटा 0 पुट कर देंगे, ये टर्म 0 आ जाएगी। वी आर लेफ्ट विद वी आर डी ओवर वी एम। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा था मिनिमम टाइम का एक्सप्रेशन। अब हमने डिस्कस करना है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ अब हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है दिस इज इन फैक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ स्टूडेंट। ए बी इज शॉर्टेस्ट पाथ है, तो स्टूडेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ है, बट इस पाथ के लंब चलने के लिए जो स्विमर है उसको किसी एंगल पे स्टूडेंट मूव करना पड़ेगा, ओनली देन ही विल मूव अलोंग ए बी। तो उसके लिए स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि आपकी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए x की वैल्यू है 0, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका स्विमर इस पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंचे, तो x की वैल्यू स्टूडेंट 0 होनी चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे जो हमने x का एक्सप्रेशन है, तो डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा जो VR है, दैट इज VR इक्वल टू VM sin थीटा। टी भी हमारा खत्म हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, डी भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा VR इक्वल टू VM sin थीटा। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ रही है VR ओवर VM। इस एंगल पे उसको स्विम करना होगा, सो दैट ही कवर्स द ट्रेवल्स अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से थीटा हम निकाल सकते हैं sin इनवर्स VR ओवर VM। तो ये दो हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। मिनिमम टाइम के लिए स्टूडेंट cos थीटा होना चाहिए 1, थीटा होना चाहिए 0। तो उस एक्सप्रेशन से हमारा मिनिमम टाइम आया d ओवर VM। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमने 0 थीटा पुट किया, तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन है दिस। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्पेशल केस डिस्कस किया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो स्टूडेंट यही है, x हमारा 0 होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट x 0 पुट के डिनोमिनेटर भी खत्म, d भी खत्म, तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ रही है दिस। देयरफॉर थीटा शुड बी sin इनवर्स VR ओवर VM। I hope student you might have understood all this interesting topic. Please do not forget to like, subscribe and share my video. Thank you very much.